नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अरिजीत। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 116वां एपिसोड प्रसारित किया गया। मन की बात कार्यक्रम में इस एपिसोड में पीएम मोदी ने देश के युवाओं से एक खास अपील की है। पीएम मोदी ने युवाओं से राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ज्वाइन करने का आग्रह किया है। साथ ही युवाओं को किताबों से दोस्ती करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन भावना पैदा करती है और किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों में अब दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में अब 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने रविवार को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार समय समय पर ऐसे पदों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य रूप से समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही ये आरक्षण पदोन्नति वाले सभी पदों पर भी लागू किया जाएगा। सोमवार को केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक साझा प्रयास है। अभियान में हिंसा के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने के लिए अब कोई बहाना नहीं विषय पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना की गई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा समर्थी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटों पर अपना परचम लहराया है। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तीनों पार्टियों ने मिलकर राज्य की 288 सीटों में से 234 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन कुल 50 सीटों पर ही सिमट गया, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। रविवार को झारखंड में इंडिया ब्लॉक के नवनिर्वाचित विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार को मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने राज्य की कुल 81 सीटों में से 56 सीटें जीती हैं, जिनमें हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम 34 सीटें जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी रही है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने कुल 21 सीटों पर अपना परचम लहराया। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना की गई। वायनाड की जनता ने लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को अपना बहुमत दिया है और वायनाड की सीट जीतकर प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार सांसद बनी है। वायनाड की सीट पर प्रियंका गांधी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सीपीआई के प्रत्याशी सत्यन मुकेरी को मात्र 2,11,407 वोट ही मिल पाए। वहीं भाजपा प्रत्याशी नव्या हरिदास करीब 2 लाख वोटों तक ही पहुंच सकी। लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड की सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब स्थिति में है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली से जुड़े गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली में स्कूल ऑनलाइन कब तक रहेंगे, इसकी कोई भी तारीख तय नहीं है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में औसतन AQI 400 से ऊपर बना हुआ है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। जेईई मेन जनवरी 2025 सेशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन आवेदकों को परीक्षा फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। एप्लीकेशन में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो 26 नवंबर को ओपन होगी। आवेदन कर चुके उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 27 नवंबर तक अपने फॉर्म की गलतियां सुधार सकते हैं। जेईई मेन 2025 जनवरी सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन 22